दिस इज द लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट बहुत ही सुकून की चीज है, आराम से हो जाती है। इसमें आपने जो आपको नंबर दिया गया होता है ना, ऐसे समझ लो कि आपको कोई भी नंबर दिया गया और आपने उस नंबर को लगाना है धक्का। ठीक है, अब धक्का किस तरह से लगाना है? अगर आप लेफ्ट साइड से लगाते हो तो वो कहलाएगा लेफ्ट शिफ्ट, और अगर राइट साइड से लगाते हो तो कहलाएगा राइट शिफ्ट। अच्छा, इसका इफेक्ट होता है जैसे एक नंबर है, जैसे मैं ये नंबर लिखता हूँ 10101101, तो ये आ गया। अब इस पे अगर मैं लेफ्ट साइड से धक्का लगाता हूँ, ये यहाँ से धक्का लगाता हूँ, तो धक्का लगाने की वजह से ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। ठीक है, जब ये गिरेगा, ये एक लॉजिकल शिफ्ट है। अगर मैं कहता हूँ वन लॉजिकल शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये गिरेगा, ये गिरेगा तो मेरे पास बचेगा 0 1 0 1 1 0 1। और उसके बाद क्योंकि ये ऊपर 8 बिट्स थी, जब ये गिर जाएगा तो ये गिर गया, हमें 8 बिट पूरा करने के लिए यहाँ 0 लगाना होगा। ये है लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट की बात करें, सेम सवाल उठाते हैं और अब धक्का यहाँ से लगाते हैं। जब यहाँ से धक्का लगाएंगे तो क्या होगा? अब बताओ, सेम क्वेश्चन है। और जब यहाँ से हम राइट साइड से इसको वन शिफ्ट, वन लॉजिकल शिफ्ट, अच्छा शिफ्ट कई मुख्तलिफ हो सकते हैं, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, लेकिन अगर मैं वन शिफ्ट लगाता हूँ तो मेरा ओरिजिनल बाइनरी नंबर क्या होगा? इसका आंसर बताओ। ऊपर वाला मेरा क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, और इसको मैं अगर राइट शिफ्ट की तरफ, राइट की तरफ एक नंबर धकेलता हूँ तो क्या फर्क आएगा इसके अंदर? कोई बताएगा? आई एम रिपीटिंग अगेन फॉर दोज हु हैव जस्ट ज्वाइन के यस, लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट, आपके पास एक नंबर है, बाइनरी नंबर है, और आप उस नंबर को लेफ्ट या राइट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो कहते हैं कंप्यूटर कैन कैरी आउट लॉजिकल शिफ्ट ऑन बाइनरी नंबर। आप नंबर को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हो, किसी भी बाइनरी नंबर को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हो। ईच शिफ्ट लेफ्ट इज इक्वेलेंट टू मल्टीप्लाइंग द बाइनरी नंबर बाय 2। जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो ना, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि ये एक नंबर है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नंबर है 00010101, 00010101। इस एक नंबर का जो डेसिमल है वो क्या बन रहा है? आप जहां जहां वन है उसको काउंट कर लो। ये वन है एक, ये फोर है दो, यानी 4 और 1 5 हो गया। 5 के बाद 16 ऑन है, तो 16 और 5 21 होता है। तो ये जो नंबर है जो यहाँ गिवन है, वो नंबर इक्वेलेंट है 21 के। ऊपर सवाल में भी लिखा हुआ है कि ये 21 के बराबर है। ये एक चीज हो गई। ये कहता है इफ वी नाउ शिफ्ट द बिट इन रजिस्टर 1 प्लेस 2 लेफ्ट। आप लेफ्ट पे धक्का लगाते हो, यानी कि आप यहां से खड़े हो और आप इस बिट को जब धक्का लगाओगे तो ये वाली बिट गिर जाएगी, ये वाली बिट लॉस्ट हो जाएगी, और ये वाली बिट यहाँ इसकी जगह ले लेगी, ये वाली 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 इसकी जगह ले लेगी, और जो बच जाएगा वहां आप 0 लगाओगे। लिखा हुआ है नोट हाउ द एम्प्टी राइट पोजीशन बिट इज नॉट फिल्ड विद 0। जो खाली जगह बचेगी वहां 0 डाल देंगे आप। क्या आवाज यहां तक क्लियरली समझ में आई जो कुछ बताया? हम बाइनरी शिफ्ट कर रहे हैं। बाइनरी शिफ्ट में आप किसी भी बाइनरी नंबर को लेफ्ट या राइट की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नॉर्मली मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? कोई बताएगा? MSB, LSB, क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लेफ्ट साइड पे है वो सबसे आपके पास जो है लेफ्ट साइड वाली बिट है वो MSB कहलाती है। ठीक है, MSB का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है आप तक? बहुत खामोश हो आप सब, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यहाँ लिखा हुआ भी है कि द लेफ्ट मोस्ट बिट इज ऑफन रेफर्स टू एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लेफ्ट साइड पे है इसको MSB कहते हो।
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब है इसका वेट 128 है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, हम अभी स्टिक रहते हैं कि हमारा सवाल अभी भी है कि हमने करना है लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट। एक नंबर दिया जाएगा आपको सवाल में, 0 1 बहुत सारे दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा उसको लेफ्ट शिफ्ट करो या राइट शिफ्ट। पहली बात, ईच लेफ्ट शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग द बाइनरी नंबर बाय 2, यानी अगर आप नंबर को लेफ्ट पर एक दफा मूव करते हो तो वो नंबर डबल हो जाएगा, और अगर आप उसी नंबर को राइट की तरफ लेके जाते हो तो वो हाफ हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा अभी ये बात मेरी याद रखो कि लेफ्ट शिफ्ट का मतलब नंबर डबल, राइट शिफ्ट का मतलब नंबर हाफ। याद रहेगा ये बताओ मुझे। ठीक है, अब मैं आपको इसके सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम ऑलरेडी सवाल नीचे कर रहे थे कि ये है बाइनरी टू डेसिमल, याद है ना? बाइनरी से डेसिमल में क्या होता है? वो कह रहा है 21 एक बाइनरी नंबर है, उसको जब आप 21 डेसिमल नंबर है, उसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको 16 को, 4 को और 1 को ऑन रखना है। तो 16 एंड 4 20 होता है और 1 21 होता है, तो ये तो 21 हो गया। आपने कहा कि इफ वी नाउ शिफ्ट द बिट इन दिस रजिस्टर 1 प्लेस टू लेफ्ट, वो कहता है कि एक प्लेस हर शिफ्ट को मूव करो। अब एक प्लेस जब आपने मूव किया तो ये 0 गिर गया, ये गिर गया। अब ये वाला जो 0 था 64 की पोजीशन पे, वो 128 की पोजीशन पे आ गया। 32 वाला 64 पे आ गया। इस तरह करते करते ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। जब लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो ये जो एक गिरा था उसकी वजह से ये वाला पोर्शन खाली हो गया, इसको आप हमेशा 0 लगा के भरोगे। अब कहता है कि अब आप जब इसका सम अप करो, अब मुझे ये जवाब मुझे चाहिए जैनब से कि जैनब अब जब नीचे वाला हम देखते हैं, नीचे वाला जो नंबर है वो क्या दे रहा है, उसका डेसिमल क्या बन रहा है नीचे वाले नंबर का, इस वाले का जिसपे मेरा एरो मूव कर रहा है। ऊपर तो 21 था, इसको अगर सम अप करोगे तो कितना बनेगा, क्या क्या सम होगा? 32, 8, 40, 40 और 2 42। अब मुझे बताओ जो ऊपर 21 आ रहा था वो किस में तब्दील हो गया? 42 में। तो हमने अभी पीछे एक बात पढ़ी थी कि जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो आपका जो नंबर होता है वो डबल हो जाता है। तो 38 + 8 40, 48 + 2 42, तो ये नंबर डबल हो गया। तो आपने देखा कि द वैल्यू ऑफ द बाइनरी इज नाउ डबल। वी कैन सी दिस इज करेक्ट इफ वी कैलकुलेट द बाइनरी वैल्यू ऑफ द न्यू नंबर, दैट बिकम्स 42। ठीक है जी। तो अब मुझे ये बात बताएं, डीना, आप बताएं क्या ये समझ में आया कि हमने किया क्या है यहाँ पे, क्या स्टेप्स लिए और हुआ क्या यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि के बाद क्या आएगा? यहाँ हुआ ये कि कोई भी नंबर जो बाइनरी आपको दिया जाएगा, आप उसको अगर एक तरफ मूव करोगे, एक प्लेस मूव करोगे, तो वो डबल हो जाएगा। अब इसी बात को आगे लेके चलते हैं। किसी को नहीं समझ में आया मुझे दोबारा बता दो, मैं रिव्यू दे दूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कहता है सपोज नाउ वी शिफ्ट द ओरिजिनल नंबर 2 प्लेस टू द लेफ्ट। ओरिजिनल नंबर किसकी बात कर रहा है? ये ऊपर वाला, ये वाला 0001 01 01, ये ओरिजिनल नंबर है। अब इस दफा एक शिफ्ट नहीं कर रहा है, इस दफा दो शिफ्ट कर रहा है। दो शिफ्ट करने का मतलब ये है कि इस दफा वो शुरुआत इस नंबर से करेगा, यहाँ से यहाँ तक। यानी सबसे पहला नंबर 0 होगा, 0 आ गया। फिर है 10101, फिर आया 10101। ये डबल शिफ्ट तो कर दिया मैंने। डबल शिफ्ट करने की वजह से अब मेरे पास दो प्लेसेस खाली हो गई, उन दो प्लेसेस को मैंने 0 और 0 से भर दिया। 0 के अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या था जल्दी से बताओ? ओरिजिनल नंबर डेसिमल में क्या था? 21। उस हिसाब से जब डबल शिफ्ट होगा तो वो नंबर क्या होना चाहिए? 84। क्यों?
क्योंकि 21 का डबल 42, 42 का डबल 84। तो याद रखना कि जब भी आपका कोई भी नंबर एक प्लेस मूव होता है तो वो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होता है, और अगर 2 प्लेस मूव हो रहा है तो 2 की पावर 2 से। इसी तरह अगर 3 प्लेस मूव होता है तो 2 की कितनी पावर आएगी? अगर 3 प्लेस मूव होता है तो 2 की कितनी पावर आएगी? 3 प्लेसेस मूव होता है तो। अयान, आवाज नहीं आ रही कुछ आज? तो फिर 3 से होगा, तो 2 की पावर 3 का मतलब है हम उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 21 को जब आपने किया तो 84 का डबल 168 है, 168 हो जाएगा। तो आपने देखा जब आपने 3 प्लेसेस किया तो बाइनरी नंबर जो तब्दील हुआ अब वो ये हो गया। अब यहाँ देख लो, यहाँ 128 लिखो, यहाँ 64, यहाँ 32, 16 और 8। बाकी 00 में नहीं लिख रहा, आगे मसला नहीं है। तो ऑन जो है वो 128 ऑन है यहाँ पे, और जो ऑन है वो 32 ऑन है। ये वैसे ही 160 बन जाता है, सही है। और 160 और ये वाला वन ऑन है 8 वाला, तो ये 168 हो गया। तो आपने ये तो देख लिया कि लेफ्ट शिफ्ट करने से जो है नंबर डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल होता रहता है, ठीक है। अब एक अहम पॉइंट पे आते हैं। अहम पॉइंट ये कहता है कि भाई 2 शिफ्ट किया ठीक था, 1 शिफ्ट किया ठीक था, 2 शिफ्ट किया ठीक था, 3 शिफ्ट करेंगे तो भी ठीक था। अब कहता है कि अगर हम 4 शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट पे 4 शिफ्ट करते हैं, सवाल पे वापस आ जाओ। सवाल पे देखो, 0001 था, 0101 था। जब आपने 3 शिफ्ट तक किए ना तो वहां मसला नहीं हुआ क्योंकि वहां 0 लगा हुआ था, नंबर डबल होता चला गया। आप जब 4 शिफ्ट करोगे ना, 4 शिफ्ट, उसका अफेक्ट आएगा इस वाली बिट पे। 4 शिफ्ट का अफेक्ट जो है, क्योंकि 4 शिफ्ट का मतलब ये है कि 000 तक तो जा गिर रहा था तो डबल हो रहा था। यानी एक बात और याद रखनी है आपने कि जो भी नंबर शिफ्ट होगा उसकी ना शिफ्ट की कोई ना कोई लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि बस आप, सर ने कह दिया कि जी लेफ्ट शिफ्ट करोगे डबल हो जाएगा तो बस डबल पे डबल चलेगा, नहीं। आपको एक बात याद रखनी होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 8 बिट में मैक्सिमम कितना डाटा जा सकता है, ये बताओ। 8 बिट में मैक्सिमम डायनरी वैल्यू कितनी समा सकती है? 8 बिट में मैक्सिमम कितनी वैल्यू डेसिमल की आ सकती है? यानी मैं सबको 1 कर दूं। वन नोट की स्क्रीन आ रही है? यानी इसको 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये तो 128 आ गया, बाकी सबको मिलाओगे 127 आएगा। तो 255 तक मैक्सिमम आप 8 बिट में डाटा रख सकते हो। तो 21 का डबल 42, 42 का डबल 84, 82 का डबल 168, 168 का डबल क्या होगा? 168 का डबल होगा 320, 330, 336। क्या वो 336, 336 इस 8 बिट में समा सकता है? इसकी अपनी कैपेसिटी तो 255 है, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपके जहन में आता है कि हम इतना शिफ्ट कर सकते हैं जहां तक मैक्सिमम वैल्यू 200, 254, 255 तक आ जाए। यानी हम इतना डबल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर वैल्यू 254 से 255 से ऊपर होती है, देखो डबल करके तो 254 ही होगा ना, 255 से डबल करके हो नहीं सकता क्योंकि बाइनरी के अंदर डेसिमल पॉइंट तो आता नहीं है। तो आप किसी भी नंबर को, यानी 254 तक तो मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। तो वहां तक तो आप कर सकते हो। तो 254 के बाद, 254 के बाद अब क्या होगा? उसके बाद अगर कुछ होगा तो फिर ये करेंगे आप कि आप ये कहेंगे कि अब एरर जनरेट होगा, जो मैं बात आगे करने लगा हूं। अब आप यहाँ आ जाएं, यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहता है कि
आप सवाल को याद रखना, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल याद रखो 00010101। सवाल जरा लिखो चैट पे सारे, सवाल लिखो जो सवाल यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, 0001100101। आपने नोट डाउन किया 00010101, याद रहेगा ये 00010101। अब आप क्या करो, आप नीचे आओ, आपसे कहता है कि अब आप जो शिफ्ट करो 4 प्लेसेस करो। अब वो जो 0001 था, सवाल में दोबारा कहीं कोने पे लिख देना ताकि आपको याद रहे, 00010101। उसमें जब आपने 4 शिफ्ट किया ना तो ये 4 गिर गया। ये जब 4 गिरा, अब जो बचा वो बचा 0101। आपने लिख दिया 0101। जो 4 जगहें बची थी वहां आपने 4 जीरो डाल दिए। अब जो पढ़ाया गया उस हिसाब से तो नंबर डबल होना चाहिए, लेकिन क्या नंबर डबल हो रहा है? नंबर डबल तो नहीं हो रहा, नंबर 64 और 1680 बन रहा है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो लेफ्ट मोस्ट की 1 बिट थी वो लॉस्ट हो गई। जो 4, ये यहाँ पे हमने किया ना 1 2 3 4, ये जो 1 था ना ये 4 शिफ्ट करने की वजह से गायब हो गया, लॉस्ट हो गया। जब ये लॉस्ट होता है तो डेफिनेटली एक एरर जनरेट होता है। कह रहा है लेफ्ट मोस्ट बिट हैज बीन लॉस्ट। 8 बिट रजिस्टर में जो रिजल्ट ऑफ 21 की मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है वो 80 आ रहा है, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि उसको तो 336 होना चाहिए था। इस एरर की वजह यह है कि वी हैव एक्सीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेफ्ट शिफ्ट पॉसिबल। तो आपको हमेशा सवाल जब आए तो उसका जवाब ये करना होगा कि आप अपनी जो लिमिट है शिफ्ट की उससे एक्सीड कर गए हैं, जिसकी वजह से एरर आया है। ठीक है, मुझे आपकी खामोशी ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे, ऐसा तो नहीं है। या तो आपको बिल्कुल सब सही समझ में आ रहा है या आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो अब आप मुझे बताइए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जैनब को एक तो समझ में आ गया, ठीक है। और कौन है बाकी? महा, अयान, हमजा, तीन को समझ में आ गया। दीना आपको समझ में आया, अयान आपको समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। तो एक चीज तो हमने लेफ्ट शिफ्ट की समझ ली। अब हम आते हैं टुवर्ड द राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में भी ऐसे ही कुछ होगा। उसने सिर्फ पॉसिबली करके दिखाया है कि राइट शिफ्ट में क्या होना है। आप यहाँ देखो, यहाँ आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि फिर आपके पास एक नंबर है 11000100, 11000100। इफ वी नाउ शिफ्ट दिस बिट इन रजिस्टर 1 प्लेस टू राइट। अब वो कह रहा है इसको आप 1 प्लेस टू राइट करो, ठीक है। क्वेश्चन गौर से देख लो। क्वेश्चन में कह रहा है ये द डायनेमिक नंबर 200। 200 का मतलब है 128 और 64 192 होता है। 192 में 8 मिला 200 हो जाएगा। अब वो कह रहा है राइट शिफ्ट करो। राइट शिफ्ट करने का मतलब है अब इसको गिराओ। ये वाली गिराती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB। इसको गिरा दोगे तो ये वाला यहाँ आएगा, ये इधर 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 आएगा, और जो खाली जगह बच जाएगी वहां 0 डाल दो। क्या यहाँ तक समझते हो? अब जो नंबर ऊपर 200 बन रहा था, अब वही नंबर यहाँ पे 64 और 32 96, 96 और 4 100 बन जाएगा। तो जहाँ 200 आ रहा था, एक राइट शिफ्ट करने पे वो डिवाइड होके हाफ हो गया। यानी अब यही कहलाया कि डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? राइट शिफ्ट में ये आसान है, ठीक है। फिर वही कहेगा, फिर इसी नंबर को आप दोबारा ले जाओगे 2 प्लेस टू द राइट, तो आप 200 के बजाय 100 के बजाय वो 50 हो जाएगा।
आपने 2 प्लेस किया तो अब देखो 32 16 48 होता है, 48 और 2 50 होता है। तो 2 शिफ्ट करने पे वो 50 हो गया, एक शिफ्ट पे 100 हुआ तो 2 पे 50 हो गया। इसका मतलब है 3 पे 25 हो जाएगा। यहाँ तक भी बात समझ में आती है? ठीक है, ये देख लो, जब आपने 3 शिफ्ट किया, 3 प्लेस टू द राइट किया, तो 3 प्लेस का मतलब 16 और 8 24 और एक 25 हो गया। अब असल चीज ये है कि जब यहाँ तक तो पहुंच गए, अब अगली बार जब चौथे शिफ्ट पे जाओगे ना तो ये 1 गिर जाएगा। जहां 1 गिरता है ना, 0 तब तक गिरते ना मसला नहीं होता, जहां 1 गिरता है ना, 1 गिरने की वजह से क्या होता है, वो कह रहा है ना कि देखो व्हाट हैपन व्हेन इफ वी शिफ्ट 4 प्लेस टू द राइट। अगर हम 4 प्लेस टू द राइट जाते हैं तो हमारा 1 गिर रहा है। तो आपको ये तो पता है कि 25 का आधा 12.5 होता है, और 12.5 यहाँ पर आएगा नहीं। तो अब जब आपने 4 प्लेसेस किया ना, तो अब आपके पास नंबर बच रहा है 8 एंड 4 दैट इज 12। तो वो 0.5 कहाँ गया? ओरिजिनल नंबर पे दोबारा वापस आते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, मैं लिख भी देता हूँ। ओरिजिनल नंबर था 1100 100 1100 100 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1100 100। वो कह रहा है 4 शिफ्ट किया, 4 शिफ्ट करने का मतलब ये गिर गया। अब बचा 0011, ये आ गया 0011। तो बाकी 4 जो जीरो थे वो तो जीरो ही डल जाएगा। तो वहां पे 25 का 12.5 नहीं बन रहा। तो यहाँ पे वही चीज आ रही है कि जो राइट मोस्ट 1 है, अब वो लॉस्ट कर गया है 200 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, 12 आ रहा है जो कि इनकरेक्ट है। वो इसलिए है कि आपने यहाँ पे भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट हैं उसको एक्सीड कर दिया है। पक्का समझ में आ गया? लेफ्ट राइट शिफ्ट आराम से 2 से 4 मार्क का सवाल आ जाता है। ये क्लियर हो रही है बात? अगर क्लियर हो रही है तो अब हम आते हैं अपने सबसे अहम पार्ट की तरफ। एंड दैट पार्ट इज राइट डाउन द डेनरी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला सवाल आप आराम से कर लोगे, इसका बी आप आराम से कर लोगे, आप फिर सी आराम से कर लोगे, आप डी भी आराम से कर लोगे। तो 1 का ए बी सी डी करने के लिए 5 से 10 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप जल्दी से करो एंड देन शेयर योर आंसर द स्क्रीनशॉट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7:01 हो रहे हैं। अगर तेजी से करते हो तो आराम से 5 मिनट से लेकर 10 मिनट में कर लोगे। एक्टिविटी 1.1 की हेडिंग डालो, क्वेश्चन नंबर 1। इसको पूरा लिखने की भले जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर्स जो है ना वो शो करवा दो, और शेयर योर रिजल्ट ऑन माय व्हाट्सएप। ठीक है, डू दिस नाउ।